जॉब मार्केट डगमगाती लग रही है। बाहर से आने वाले ऑफर्स का इंतज़ार करने के बजाय अगर अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी वहीं पर हो जहां पर आप अभी हैं, तो इस वीडियो में हम मुश्किल टाइम में भी अपनी मौजूदा कंपनी में ही करियर को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में बात करेंगे। आज की तेज़ी से बदलती इकोनॉमी में कंपनियां हायरिंग कम कर रही हैं और कॉस्ट कटिंग ज़्यादा। ऐसे में बाहर नई अपॉर्चुनिटी तलाशने से बेहतर है कि हम अंदर की ही अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, क्योंकि आज कंपनियां बाहरी हायरिंग से ज़्यादा इंटरनल टैलेंट को प्रमोट करने में विश्वास कर रही हैं, क्योंकि अंदर के लोग प्रोसेस जानते हैं, टीम से जुड़ चुके होते हैं और उन्हें ऑनबोर्ड करना आसान होता है। आज के टाइम में ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन की वजह से कंपनियां खर्चों में कटौती कर रही हैं और नई हायरिंग स्लो डाउन हो रही है। ऐसे में कंपनियां बाहर से लोगों को लाने के बजाय अपने ही एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना या दूसरी टीमों में शिफ्ट करना पसंद कर रही है, क्योंकि इंटरनल एम्प्लॉयज़ पहले से कंपनी के कल्चर और सिस्टम को समझते हैं। उन्हें ट्रेन करने में कम टाइम लगता है, वो लंबे टाइम तक अपनी कंपनी में टिके होते हैं और रिस्क भी कम होता है। मतलब ये है कि हो सकता है आपकी अगली बड़ी नौकरी या प्रमोशन बाहर नहीं बल्कि आपकी मौजूदा कंपनी में ही आपका इंतज़ार कर रहा हो। सोचिए, अंकिता एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जिन्होंने पिछले 2 सालों में कई सक्सेसफुल कैंपेन चलाए हैं। कंपनी में अभी हायरिंग फ्रीज है, लेकिन एक सीनियर पोजीशन खाली हो गई है, क्योंकि अंकिता पहले से ही अपनी कंपनी का सिस्टम जानती है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो मैनेजमेंट ने उन्हें ही प्रमोट कर दिया बिना किसी बाहरी कैंडिडेट को लाए। बाहर भागने से पहले अपने अंदर झांकिए, हो सकता है कि अगला बड़ा मौका आपके ऑफिस के कॉरिडोर में ही घूम रहा हो। तो अगली बार जब आप अपना सीवी अपडेट करने लगे या नई नौकरी ढूंढने का सोचे, तो एक बार अपनी कंपनी को ध्यान से देखिए। हो सकता है अगला बड़ा मौका कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके आसपास ही हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस प्रमोशन के लिए वाकई तैयार हैं? अब हम उन साइनों की बात करेंगे जो बताते हैं कि अब टाइम आ गया है अगला कदम बढ़ाने का। जब आपके कॉलीग्स आपसे एडवाइस लेने आते हैं, आपकी टीम में कोई नया एम्प्लॉय किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपके पास आता है, इसका मतलब है कि लोग आपकी एक्सपर्टीज़ को मानते हैं। जब आपका मैनेजर डिसीजन लेने में आपकी एडवाइस मांगता है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें इसे कैसे शुरू करना चाहिए, तो ये भी एक साइन है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे जाकर प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं, मान लीजिए कि आपका काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, लेकिन आपने खुद इनिशिएट करके डेटा एनालिसिस कर लिया और टीम को अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प की, तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। इन्हें अवॉइड ना करें, आगे बढ़िए और अपने प्रमोशन को लेकर बातचीत शुरू कीजिए। अगर आपके आसपास के लोग आपकी सलाह लेते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं और आप लगातार अपने रोल से आगे जाकर एफर्ट्स दे रहे हैं, तो यही टाइम है आगे कदम बढ़ाने का। इन्हें अवॉइड ना करें, आगे बढ़िए और अपने प्रमोशन को लेकर बातचीत शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपकी वैल्यू पहले से ही साबित हो चुकी है, तो अगला लॉजिकल कदम है उस विजिबिलिटी को लेवरेज करना। और यहीं से एक और अहम चीज़ शुरू होती है, इंटरनल हायरिंग का असली खेल। और इंटरनल हायरिंग कैसे काम करती है? किसी कंपनी में जब कोई नई पोजीशन खाली होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि उस पोजीशन के लिए मैनेजर के दिमाग में पहले से ही कुछ भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ के नाम होते हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर से अप्लाई करने वाले लोगों को उस पोजीशन के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं, क्योंकि अंदर से ही किसी को वो पोजीशन दे दी जाती है। मान लीजिए एक कंपनी में टीम लीड की पोजीशन खाली है। ये पोजीशन ऑफिशियल तौर पर 1 हफ्ते बाद पोस्ट की जानी है, लेकिन उस टीम का मैनेजर पहले से ही जानता है कि उनकी टीम में राहुल नाम का एक एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा काम करता है, टाइम पर डिलीवरी देता है और टीम को मोटिवेट भी करता है। इसीलिए जब पोजीशन पोस्ट होती है, तब तक मैनेजर पहले से ही राहुल को अप्रूवल के लिए रेकमेंड कर चुका होता है। अब भले ही सुमित बाहर से उस पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसके पास हायर होने का मौका कम है, क्योंकि राहुल पहले से ही मैनेजर के दिमाग में टॉप ऑफ माइंड था। इसीलिए यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके काम की क्वालिटी सबसे अच्छी हो, आप अपने मैनेजर और टीम मेंबर्स के लिए भरोसेमंद रहें। आप दिखें, सिर्फ काम में नहीं बल्कि बातचीत में भी, इनिशिएट करने में भी और कोलैबोरेशन में भी। पहचान बनाइए, दिखिए और याद रखे जाने लायक बनिए। यही एक रीज़न है कि सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं है, नज़रों में भी रहना ज़रूरी है।
काम में भरोसेमंद साबित होने के साथ साथ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लोगों के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ती है। ऐसे इंसान बने जिसके साथ हर कोई काम करना चाहे। अलग अलग टीमों के प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियर करें, खासकर उन कामों में जो डिफिकल्ट हो या टाइम की कमी में हो। जब आप हर बार भरोसेमंद तरीके से अपना काम पूरा करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ टीम में कंट्रीब्यूशन देते हैं तो लोग आप पर इमोशनल रूप से भरोसा करने लगते हैं। मान लीजिए एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर काम कर रही दो टीमें हैं, एक फ्रंट एंड और दूसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। किसी एक सिचुएशन में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग आ जाता है और टीम को देर रात तक काम करना पड़ता है। अगर आप जो यूआई टीम में हैं और मदद देना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सुधारने में, टेस्टिंग में या यूज़र कम्युनिकेशन हैंडल करने में, तो इससे दूसरी टीम को लगता है कि आप भरोसेमंद हैं। ये इमोशनल ट्रस्ट डेवलप करता है जिससे फ्यूचर में जब कोई प्रमोशन या जिम्मेदारी बांटी जाती है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। रिलायबिलिटी प्लस गुड एनर्जी इज इक्वल टू इमोशनल ट्रस्ट और इज इक्वल टू फास्टर प्रमोशन। जब आप इस तरह अलग अलग टीमों में भरोसे और पॉजिटिविटी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो सिर्फ आपका काम नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस भी याद रखी जाती है। लोग आपको उस इंसान के तौर पे देखते हैं जिस पर हम किसी भी सिचुएशन में भरोसा कर सकते हैं। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करना जो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाए। जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ भरोसेमंद नहीं होते, वो लगातार खुद को अपग्रेड भी करते रहते हैं। खुद की तुलना कंपनी के लीडर्स से करें, कौन कौन सी स्किल्स उनके पास हैं जो आपके पास नहीं है, जैसे डेटा एनालिसिस, क्लाइंट हैंडलिंग और लीडरशिप। कमी पहचानें, मान लीजिए आपकी टीम का एक सीनियर लगातार क्लाइंट मीटिंग अच्छे से संभालता है लेकिन आप उस काम में उतने सक्षम नहीं हैं, तो यही आपका स्किल गैप है। खुद से पहल करें, कंपनी के इंटरनल टूल्स जैसे लिंक्डइन लर्निंग या अपने ट्रेनिंग बजट का इस्तेमाल कर वो स्किल सीखें। सेल्फ इंस्पायरिंग लर्निंग ये साबित करती है कि आप वाकई में अपने करियर को सीरियसली ले रहे हैं। राहुल एक मिड लेवल एनालिस्ट है, उसकी टीम में अंजलि सीनियर है जो हर प्रेजेंटेशन में शानदार डेटा विजुअलाइजेशन करती है। राहुल ने देखा कि ये उसकी कमजोरी है। उसने लिंक्डइन लर्निंग पर एक डेटा विजुअलाइजेशन कोर्स किया और 1 महीने के अंदर ही अगली क्लाइंट मीटिंग में एक असरदार प्रेजेंटेशन दी। इससे उसने अपने सीनियर्स को दिखा दिया कि वो सीखने को लेकर काफ़ी सीरियस है। स्किल गैप भरने की इस कोशिश से राहुल ने खुद को बेहतर बनाया और अपने ग्रोथ पोटेंशियल को साबित किया। लेकिन सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोग भी ज़रूरी होते हैं जो आपके लिए खड़े हो सकें। ऐसे में सिर्फ मेंटर्स नहीं बल्कि एडवोकेट्स बनाइए। एडवोकेट्स वो लोग होते हैं जो आपके बारे में फैसले लेने वाले कमरों में आपकी सिफारिश करते हैं, जैसे आपके सीनियर मैनेजर या किसी और डिपार्टमेंट के एसोसिएट। ये सिर्फ एडवाइस देने वाले मेंटर्स नहीं होते बल्कि ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए खुलकर समर्थन करते हैं। उन्हें अपने काम में सहयोग दें, टाइम टू टाइम उनके कांटेक्ट में रहें, अपनी छोटी बड़ी विक्ट्रीज उन्हें बताएं। जितने ज़्यादा लोग आपके लिए सिफारिश करेंगे आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे आगे बढ़ने के। मान लीजिए कि आप किसी वेब3 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपकी टीम में एक सीनियर डेवलपर है जो अक्सर इंटरनल मीटिंग्स में प्रोडक्ट के फ्यूचर पर इनपुट देता है। आपने उस सीनियर के प्रोडक्ट्स में मदद की, नई चीज़ें सीखी और आपने एक बग को फिक्स किया जिससे प्लेटफॉर्म की स्पीड 15% बढ़ गई। अब जब कंपनी नई टीम बनाएगी या प्रमोशन की बात करेगी, वही सीनियर आपके बारे में बोलेगा, उसने लगातार अच्छा काम किया और मेरी टीम को काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसे लीड रोल देना चाहिए, ऐसा वो बोल सकते हैं। बस वही एडवोकेसी है जो आपको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। जब आपके पास ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो आपके लिए सही टाइम पर सही कमरे में बोलते हैं तो आपकी ग्रोथ की रफ्तार तेज हो सकती है। लेकिन सिर्फ अच्छा काम करना और दूसरों को सपोर्ट करना काफ़ी नहीं है, आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके अचीवमेंट्स लोगों को दिखाई दें। इसीलिए अब टाइम है कि आप अपने इंटरनल रेज्यूमे को भी रीडिज़ाइन करें। अपने इंटरनल रेज्यूमे को नए सिरे से तैयार करें, सिर्फ जिम्मेदारियां ना बताएं, रिजल्ट भी दिखाएं। नंबर का यूज़ करें, जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट में कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट बचाई, कितना टाइम कम किया, कौन सा प्रोसेस अच्छा किया। मान लो अगर आप ऐसे कहते हो कि मैंने रिपोर्ट बनाई और टीम के साथ शेयर की, बजाय इसके कि अगर आप ये कहते हो कि मैंने रिपोर्ट ऑटोमेट की जिससे टीम का एनालिसिस का टाइम 40% कम हो गया। ये सेंटेंस पॉजिटिव साउंड कर रहा है। अपने अचीवमेंट्स को अनऑफिशियल रूप से भी दिखाएं।
टाउन हॉल में बताएं, टीम अपडेट्स में हाईलाइट करें, इंटरनेशनल स्लैक या चैट चैनल्स में शेयर करें। हमारे नए एपीआई इंटीग्रेशन से यूज़र रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड से घटकर 0.8 सेकंड हो गया है। थैंक यू टीम। आप इस तरह से भी अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हो। आप अपने अचीवमेंट्स को सही तरीके से दिखाकर जब अपनी पहचान मजबूत बना लेते हैं, सिर्फ अगला कदम सिर्फ ऊंचाइयों की तरफ देखना नहीं होता, कभी कभी रास्ता बदलकर भी मंजिल के करीब पहुंचा जा सकता है। यही जगह है जहां लेटरल मूव्स काम आते हैं। हर कदम ऊपर जाने की सीढ़ी ही नहीं होते, कभी कभी साइड से लिए गए कदम भी करियर को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट, लोकेशन या अलग तरह के रोल में जाने का मौका मिलता है, तो उसे सिर्फ ये प्रमोशन नहीं है, ये सोचकर रिजेक्ट मत कीजिए। ये बदलाव आपको नई स्किल्स, अलग तरह के एक्सपीरियंस और बड़ा नेटवर्क दे सकता है। मान लो कि नेहा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसे उसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने का ऑफर मिलता है। पहली नज़र में ये प्रमोशन नहीं लगता क्योंकि पोजीशन वही लेवल की है, लेकिन वहाँ काम करके नेहा को कस्टमर से सीधा डील करने, नेगोशिएशन और बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल आ जाती है। 1 साल बाद उसी कंपनी में हेड ऑफ मार्केटिंग की पोजीशन खुलती है और नेहा का डाइवर्स एक्सपीरियंस उसे सबसे आगे खड़ा कर देता है। ये लिटरल मूव कोई ड्यूटर नहीं था, बल्कि करियर की एक स्ट्रेटेजिक चाल थी। ठीक वैसे ही जैसे चेस में कभी ऊंट तिरछा चलकर राजा को फंसा देता है, जैसे नेहा ने नए रोल में जाकर अपनी स्किल्स और विजिबिलिटी दोनों बढ़ाई, वैसे ही करियर में आगे बढ़ने का अगला बड़ा कदम खुद को उस रोल के लिए पहले से तैयार करना जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उस नई पोजीशन में आने से पहले ही वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दें जैसे उस रोल में लोग करते हैं। लोग आपकी काबिलियत से पहले आपकी इमेज देखते हैं। अगर आप पहले से ही उस जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म को दिखाएंगे तो आपके बॉस और टीम को लगेगा कि आप उस पोजीशन के लिए तैयार हैं। मान लो कि आप अभी टीम लीड नहीं हैं लेकिन बनना चाहते हैं। मीटिंग में सिर्फ अपने टास्क के बारे में बोलने के बजाय टीम के बाकी लोगों की प्रगति पर भी नज़र रखें और मदद करें। नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस खुद से ऑफर करें जैसे एक लीड करता है। टकराव की स्थिति में शांत रहकर सॉल्यूशन निकालें ताकि लोग आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखें। जब मौका आएगा तो बॉस के लिए आपको प्रमोट करना आसान होगा क्योंकि आप पहले से ही उस रोल की झलक दिखा रहे होंगे। विद दैट सेड, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।